ये चुनाव भले ही विधानसभा के थे, लेकिन इस चुनाव के नतीजे 2024 के आम चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर सियासी समीकरणों को प्रभावित करने जा रहे हैं। कांग्रेस की हार के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA यानी इंडिया में खींचतान तेज हो गई है। कांग्रेस के सहयोगी दल चुनावों में इस हार को कांग्रेस की व्यक्तिगत हार बताते हैं। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक अनौपचारिक दिल्ली में बैठक बुलाई है, लेकिन इसमें तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आने की संभावना नहीं है। TMC का कहना है कि उसे इस बैठक की कोई जानकारी नहीं दी गई। ममता बनर्जी का तो यहां तक कहना है कि 3 राज्यों में हार कांग्रेस की अपनी हार है, जो इंडिया गठबंधन के दलों के साथ ही समन्वय नहीं बिठा पाई। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया, नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। तो ममता बनर्जी 6 तारीख की बैठक के लिए दिल्ली आने की बजाय नॉर्थ बंगाल के अपने टूर पे जा रही है। तो इन चुनाव नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन के सामने किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं? क्या गठबंधन में सबसे बड़े दल कांग्रेस की मोल तोल की ताकत घट जाएगी? क्या क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस को अपनी मांगों के आगे झुकाने लगेंगे? मोदी की चुनौती से निपटने के लिए आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए? ऐसे कई सवाल अब सामने आके खड़े हो गए हैं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और बीजेपी ने 3-1 से बाजी मारी। कांग्रेस के खाते में केवल तेलंगाना की जीत आई। नतीजे ऐसे समय में आए हैं जब इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन ने आकार लिया था। कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां इस गठबंधन का हिस्सा है। मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाले NDA से है। मकसद बीजेपी के विजय रथ को थामना है। विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने अकेले ही लड़े। मध्य प्रदेश में तो सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की अनबन तक हुई, लेकिन कांग्रेस ने कोई समझौता नहीं किया। अब नतीजे सामने हैं। जो अपमानजनक शब्द जो बोला कमलनाथ जी ने, जिनके अहंकार सर चढ़ के बोल रहा था। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कांग्रेस को पूरा समझना चाहिए कि जब जब दलितों, पिछड़े और क्षेत्रीय दलों का अपमान होगा, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। नतीजों के बाद कांग्रेस मंथन की बात कह रही है। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमें कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से बड़ी आस थी। पार्टी को उम्मीद थी कि वो जीत का डंका बजाएगी और ये जीत अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में उसकी स्थिति को मजबूत करेगी। लेकिन तस्वीर उलट है, लिहाजा इंडिया गठबंधन के अंदरूनी समीकरणों पर पड़ने वाले असर पर कयास लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में कुछ सवाल अहम हो जाते हैं। क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की मोलतोल की ताकत कम होगी? क्या सीट बंटवारे पर सहमति बनाना आसान होगा? क्या इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय क्षेत्रफलों की स्थिति मजबूत होगी? क्या इंडिया गठबंधन के घटक कांग्रेस के नेतृत्व पर सहमत होंगे? क्या इंडिया गठबंधन आम चुनाव के लिए सर्वसम्मत एजेंडे पर आगे बढ़ पाएगा? सबसे बड़ा सवाल, गठबंधन का चेहरा कौन होगा? ये सवाल अहम और बड़े हैं। जवाब कांग्रेस को भी खोजने हैं और इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं को भी। इस बीच इंडिया गठबंधन के अहम घटक JDU के नेता KC त्यागी ने कहा है कि नतीजों का इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। इंडिया गठबंधन चुनाव में कहीं नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी और ये इलाके यूं भी कांग्रेस पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। पिछले चुनाव में भी तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, लिहाजा भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार है, इसका इंडिया से कोई रिश्ता नहीं। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। अगर नतीजे कांग्रेस के मनमाफिक आते तो जाहिर है उसे आम चुनाव से पहले नई ऊर्जा मिलती। इंडिया गठबंधन में वो चीजों को परिभाषित करने की स्थिति में आ जाती। लेकिन अब तमाम सवाल और कयास हैं।
आम चुनाव से पहले मिली इस जीत से बीजेपी उत्साहित है। इंडिया गठबंधन के नेता भले ही दावा करें कि 2024 के नतीजों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी नेता विधानसभा चुनाव में जीत को 2024 में जीत की मुनादी के तौर पर देख रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व की जय जयकार कर रहे हैं। देखिए, युवा अपना वर्तमान और भविष्य देखते हैं, और जब वो देखते हैं कि अगर दुनिया अपना भविष्य भारत के साथ देख रही है और भारत के नेतृत्व में विश्वास कर रही है, तो युवा तो बहुत समझदार है भारत का। मोदी सरकार की नीतियां जो युवाओं के हित में हैं। आम चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कांग्रेस के सामने कई सवाल हैं और सवालों के जवाब केवल कांग्रेस को नहीं खोजने, मंथन इंडिया गठबंधन को भी करना होगा। 6 दिसंबर को गठबंधन की बैठक है। देखना होगा नतीजों को लेकर इंडिया गठबंधन किस नतीजे पर पहुंचेगा। दिल्ली से मारिया शकील के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इंडिया गठबंधन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस गठबंधन में शामिल जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी। पहला सवाल त्यागी जी आपसे यही है कि हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत हुई। अब इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस को घेरने में लग गए हैं। जेडीयू इंडिया में शामिल है, आपकी राय क्या है? इंडिया का गठबंधन तो चुनाव लड़ ही नहीं रहा था, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। इंडिया गठबंधन ने चुनाव नहीं लड़ा, ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई कार्यशैली तय हुई, ना जॉइंट कैंपेन तय हुआ, ना जॉइंट मीटिंग तय हुई, ना सीट शेयरिंग को लेके कोई चर्चा हुई। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हार है, ये इंडिया गठबंधन की हार नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए था, नतीजे कुछ और आ जाते, गठबंधन की एक अलग और मजबूत छवि भी दिखाई देती? हमारी तो यही पीड़ा है। जनता दल यू और नीतीश कुमार इस प्रयोग के जन्मदाता हैं। सितंबर पिछले वर्ष बीआरएस, एसपी, आम आदमी पार्टी और ममता पार्टी चारों मिलकर के गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी विकल्प की तलाश कर रहे थे, और उन्होंने नीतीश कुमार जेडीयू को भी अप्रोच किया था, डीएमके को किया था, शरद पवार को किया था। देश के पहले नेता थे नीतीश कुमार, जिनका मानना था कि बगैर कांग्रेस पार्टी को साथ लिए कोई भी बीजेपी का विकल्प नहीं बन सकता। और हमने ही पहल करके पटना में राहुल गांधी जी के और खड़गे जी के साथ केजरीवाल जी को बैठाया, अखिलेश यादव जी को बैठाया, ममता बनर्जी जी को बैठाया। उसके बाद कांग्रेस ने अपने हाथ में कमान ली। बड़ी पार्टी होने के नाते वो इसके लिए उपयुक्त भी थे, कोई दिक्कत नहीं है। और मुंबई की बैठक के बाद जो उन्हीं के कोऑर्डिनेशन में हुई थी, कोई गतिविधि इस गठबंधन की नहीं हो पाई। और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, लगभग 450 सीटों पे 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला तय हो रहा था। इसी बीच में चुनाव आए और हम दुखी कांग्रेस से ज़्यादा हैं कांग्रेस की हार पर, चूँकि हम इसके जन्मदाता हैं। अगर आपने ठीक कहा, अगर इन चारों राज्यों में बीजेपी हार गई होती तो 2024 के लिए एक अच्छा टेम्पो बनता और जनता की निगाहें हमारे इंडिया गठबंधन पर और मजबूती के साथ टिकती। अफसोस यही है कि हमारी मित्र पार्टी ने, बड़ी पार्टी ने अपना ऐतिहासिक दायित्व नहीं निभाया। ऐतिहासिक दायित्व नहीं निभाया, लेकिन अब आप आगे क्या होना चाहिए? इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होनी चाहिए? 2024 के चुनाव सिर्फ 4 महीने दूर हैं। देखिए, राहुल जी को लेकर के हम आशान्वित रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर के, जिन्होंने और कई चीज़ों को लेकर के एक अच्छी और मजबूत आवाज़ उठाई थी, अगर उनका प्रभाव चलता है, वो कोई कलेक्टिव रणनीति बनाते हैं, तो अब से 6 महीने पहले जो वातावरण था वो वापस हो सकता है। लेकिन उसके लिए कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उनको सीट शेयरिंग 1, 2, 3, 4 करनी चाहिए थी। कल परसों में नतीजे आएंगे किस तरह से सपा से, बीएसपी से, बेनीवाल की पार्टी से, लोकदल से गठबंधन ना करके वो राजस्थान और मध्य प्रदेश आ रहे हैं। हम पुणे फिर बैठेंगे एक बार, नंबर 1। नंबर 2,
अब बारी सब नेशनलिज्म, उपराष्ट्रवाद की जो पार्टियां हैं, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। यहाँ कांग्रेस पार्टी कमजोर है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां सपा के हाथ में कमान होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाहर बिहार, जेडीयू आरजेडी, उनके हाथ में कमान होनी चाहिए। तमिलनाडु डीएमके के हाथ में कमान होनी चाहिए। पश्चिमी बंगाल ममता बनर्जी के हाथ में कमान होनी चाहिए। और महाराष्ट्र शरद पवार और शिवसेना के हाथ में कमान होनी चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी को भी ऑफेंड करने के प्रयास नहीं करने चाहिए। एक प्रसन्नता की बात जरूर है कि विंध्याचल के पार भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश बंद हो गया है तेलंगाना की और कर्नाटक की हार के बाद। मुझे 1977 का याद है कि जनता पार्टी उत्तर भारत में जीती थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने संपूर्ण दक्षिण भारत में जनता पार्टी का सफाया कर दिया था। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखा करके, समन्वय स्थापित करके इस ऐतिहासिक अपने दायित्व को निभाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को अपना ऐतिहासिक दायित्व निभाना चाहिए, जो शायद नहीं निभा पाए। अगर एक साथ मिलकर लड़ रहे होते इन विधानसभा चुनाव में, तो प्रैक्टिस और रिहर्सल भी हो जाता आपस में एकोमोडेट होने का, और शायद नतीजे भी ज़्यादा फेवरेबल आ सकते थे, पार्टी के फेवर में आ सकते थे। क्योंकि सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, बेनीवाल साहब की पार्टी अलग अलग लड़ी और पूरा वोटों का बिखराव हुआ और बीजेपी को इसका फायदा पहुंचा।